इस ऑडियो में हम डॉक्टर दीपक चोपड़ा की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक जो न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर बुक है, सफलता के साथ आध्यात्मिक सिद्धांत का सारांश सुनने जा रहे हैं। सफलता के साथ आध्यात्मिक सिद्धांत हैं: पहला, विशुद्ध ऊर्जा का सिद्धांत। दूसरा, अर्पण का सिद्धांत। तीसरा, कर्म का सिद्धांत या कर्म फल का सिद्धांत। चौथा, न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत। पांचवा, संकल्प और इच्छा का सिद्धांत। छठा, अनासक्ति का सिद्धांत। और अंतिम सातवां सिद्धांत, धर्म का या जीवन के ध्येय का सिद्धांत। ऑडियो में आगे बताए गए आचरण के अनुसार चलने का संकल्प लेकर हमें इन सिद्धांतों पर अमल करना चाहिए। पहले सिद्धांत, विशुद्ध ऊर्जा के सिद्धांत पर आचरण करना। पहला संकल्प, मैं प्रतिदिन कुछ समय मौन, शांत व खामोश रहकर केवल एकाग्र होकर विशुद्ध ऊर्जा के साम्राज्य के संपर्क में रहूँगा। मैं प्रतिदिन 2 बार यानी सुबह और शाम को लगभग 30-30 मिनट ध्यान में अकेला बैठूँगा। दूसरा संकल्प, मैं प्रतिदिन प्रकृति के साथ संगत करने के लिए समय निकालूंगा और हर जीव के भीतर की प्रज्ञा को शांत भाव से एक दृष्टा की तरह देखूंगा। मैं शांत चित्त से बैठकर सूर्यास्त को देखूंगा या समुद्र की अथवा किसी जलधारा की ध्वनि को सुनूंगा या किसी फूल की सुगंध को बस सूंघूंगा। मैं अपने ही मौन, नीरवता व खामोशी के परमानंद में और प्रकृति के संसर्ग में जीवन के स्पंदन का, विशुद्ध ऊर्जा के साम्राज्य का और असीम सृजनशीलता का आनंद लूँगा। मैं किसी के बारे में कोई राय न बनाने की आदत का अभ्यास करूँगा। मैं अपना दिन इस वचन के साथ शुरू करूँगा, जो कुछ भी हो किसी के बारे में मैं कोई राय नहीं बनाऊँगा और मैं सारे दिन खुद को याद दिलाता रहूँगा कि कोई राय नहीं बनानी है। सफलता के साथ आध्यात्मिक सिद्धांतों में दूसरा सिद्धांत है अर्पण का सिद्धांत। इस सिद्धांत पर अमल करने के लिए हमें जो संकल्प लेने हैं वे हैं: पहला, मैं जहाँ भी जाऊँगा और जिस किसी से भी मिलूँगा उसको मैं कोई ना कोई उपहार अवश्य दूंगा। वह उपहार एक प्रशंसा भी हो सकता है, एक फूल भी हो सकता है या एक दुआ भी हो सकती है। आज मैं जिस किसी से भी मिलूँगा उसे कुछ न कुछ अवश्य दूंगा और इस तरह से मैं अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में भी आनंद, हंसी खुशी, समृद्धि और विपुलता के चक्र की प्रक्रिया का शुभारंभ करूंगा। दूसरा संकल्प, आज जीवन जो जो उपहार मुझे देगा उसे मैं आभार सहित स्वीकार करूंगा। मैं प्रकृति द्वारा दिए गए उपहार आभार सहित स्वीकार करूंगा। सूर्य का प्रकाश, पक्षियों का संगीत, वर्षा की फुहार या सर्दियों की ठंडक। मैं दूसरों से मिलने वाले उपहारों को भी खुले दिल से आभार सहित स्वीकार करूंगा। वह चाहे वस्तु के रूप में हो या धन के रूप में या प्रशंसा के रूप में या दुआ के रूप में।
तीसरा संकल्प, जीवन के सबसे अधिक मूल्य व महत्व वाले उपहारों को देते और प्राप्त करते हुए मैं समृद्धि के चक्र को चलाते रहने के लिए प्रतिबद्ध रहूँगा। जैसे किसी का ख्याल रखने का उपहार, स्नेह देने का उपहार और प्रेम का उपहार। जब कभी भी मैं किसी से मिलूँगा तो मन ही मन मैं उसकी हंसी खुशी और उसके सुख व आनंद की कामना करूँगा। डॉक्टर दीपक चोपड़ा की पुस्तक सफलता के 7 आध्यात्मिक सिद्धांत का तीसरा सिद्धांत है कर्म का सिद्धांत या कर्मफल का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार हमें अपने आचरण में जो बातें शामिल करनी होंगी, उनमें पहली बात है, मैं आज जो जो चयन करूँगा उन पर अपनी नज़र रखूँगा और इस प्रकार नज़र रखने के द्वारा ही मैं अपने कर्म फल के चयन के प्रति सजग रहूँगा। मैं यह ध्यान रखूँगा कि भविष्य में किसी भी पल की तैयारी करने के लिए वर्तमान पल में पूरी तरह सजग रहना आवश्यक है। दूसरी बात, जब कभी भी मैं कोई चयन करूँगा तब मैं स्वयं से पूछूँगा, जो चयन मैं करने जा रहा हूँ उसका परिणाम, उसका फल क्या होगा और क्या यह चयन मुझे और मेरे समाज को सुख व संतोष देने वाला होगा। तीसरी बात, फिर मैं अपने दिल से मार्गदर्शन के लिए कहूँगा और उसकी सहजता या असहजता के संकेत व संदेश द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करूँगा। मैं बेफिक्री के साथ आगे बढ़ूँगा। अगर अपने चयन से मुझे असहजता महसूस होती है तो मैं रुककर अपने अंतर चक्षु से अपने किए गए परिणाम पर नज़र डालूँगा। यह मार्गदर्शन मुझे स्वतः सही चयन करने की क्षमता दे देगा, मेरे लिए भी और मेरे समाज के लिए भी। सफलता के 7 आध्यात्मिक सिद्धांतों में से चौथा सिद्धांत है न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत, और इस सिद्धांत पर आचरण करने के लिए हमें कुछ संकल्प लेने होंगे। उनमें संकल्प हैं, पहला, मैं स्वीकार करने का अभ्यास करूँगा। आज मैं लोगों को, स्थितियों को, परिस्थितियों व घटनाओं को यथावत स्वीकार करूँगा। मैं यह याद रखूँगा कि प्रत्यक्ष फल ठीक वैसा ही है जैसा कि इसे होना था, क्योंकि संपूर्ण जगत वैसा ही है जैसा इसे होना था। प्रत्यक्ष फल के विरुद्ध संघर्ष करके मैं संपूर्ण जगत के विरुद्ध संघर्ष करने की गलती नहीं करूँगा। मेरी स्वीकृति संपूर्णतया होगी। मैं चीज़ों को ठीक वैसी ही स्वीकार करूँगा जैसी कि वे प्रत्यक्ष पल में होंगी, न कि वैसी जैसी कि मैं उनका होना चाहता हूँ। दूसरा संकल्प, चीज़ें जैसी हैं उन्हें वैसा ही स्वीकार करते हुए मैं अपनी स्थितियों और उन घटनाओं की जिम्मेदारी लूँगा जिन्हें मैं समस्या के रूप में देखता हूँ। मैं जानता हूँ कि जिम्मेदारी लेने का अर्थ होता है अपनी स्थिति का दोष किसी और के मत्थे न मढ़ना, न किसी व्यक्ति पर, न किसी चीज़ पर और न ही खुद पर। मैं यह भी जानता हूँ कि समस्या वेश बदलकर आया हुआ अवसर ही होती हैं।
अवसर के प्रति मेरी यह सजगता उस समस्या को मुझे एक बड़े लाभ के रूप में परिणत करने देगी। आज मेरी सजगता यह रहेगी कि अपने दृष्टिकोण का बचाव करने के लिए मैं किसी से भिड़ न जाऊं। अपने दृष्टिकोण का बचाव करने की अपनी तलब से मैं किनारा किए रहूँगा। अपने दृष्टिकोण को ही सही सिद्ध करने की या लोगों को उससे सहमत कराने की मैं कोई आवश्यकता महसूस नहीं करूँगा। केवल अपने ही दृष्टिकोण पर एक अड़ियल टट्टू की तरह अड़ा न रहकर मैं सभी दृष्टिकोणों के प्रति खुला रहूँगा। सफलता के 7 आध्यात्मिक सिद्धांतों में 5वां सिद्धांत है संकल्प और इच्छा का सिद्धांत। इस सिद्धांत पर अमल करने के लिए हमें अपने जीवन में कुछ संकल्प लेकर उन्हें अपने आचरण में लाना होगा। पहला संकल्प है, मैं अपनी इच्छाओं की एक सूची बनाऊंगा। मैं जहाँ कहीं भी जाऊंगा उस सूची को अपने साथ रखूंगा। मैं अपने ध्यान में व मौन में जाने से पहले उस सूची पर एक नज़र डालूंगा। मैं सोने से पहले उस पर एक नज़र डालूंगा और सुबह सोते उठकर भी उस पर एक नज़र डालूंगा। दूसरा, मैं अपनी इच्छाओं को विकसित होने के लिए उन्हें सृष्टि को सौंप दूंगा, इस विश्वास के साथ कि परिस्थितियां अगर मेरे अनुकूल नहीं हो रही हैं तो अवश्य ही उसका कोई कारण होगा, या यह भी हो सकता है कि जगत व्यवस्था ने मेरे लिए अवश्य ही कुछ और सोच रखा हो जो कि मेरी उन इच्छाओं से भी बेहतर हो जो कि मैंने सोच रखी हैं। तीसरा, मैं अपने सभी कार्यों में वर्तमान पल के प्रति सजग रहने के लिए स्वयं को याद दिलाते रहने का अभ्यास करूंगा। मैं वर्तमान पल के प्रति अपने भरपूर अवधान को बाधाओं द्वारा विचलित, विघटित या विखंडित नहीं होने दूंगा। सफलता के 7 आध्यात्मिक सिद्धांतों में छठा सिद्धांत है अनासक्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत को अमल में लाने के लिए हमें अपने जीवन में कुछ संकल्प लेने होंगे। उनमें है, पहला है, मैं आज अनासक्ति के प्रति स्वयं को प्रतिबद्ध रखूँगा। मैं स्वयं को और अपने इर्द गिर्द रहने वालों को यथावत रहने दूंगा। मैं अपनी कोई ऐसी धारणा कड़ाई से नहीं थोपूंगा कि जो हो रहा है वह कैसा होना चाहिए। मैं समस्याओं पर समाधान को नहीं थोपूंगा और इस तरह नई समस्या खड़ी नहीं होने दूंगा। मैं हर बात में अनासक्त भाव से शामिल रहूंगा। दूसरा संकल्प, मैं आज अपने अनुभव में अनिश्चय को एक अनिवार्य घटक की तरह शामिल करूंगा। अनिश्चय को स्वीकार करने की मेरी सम्मति से ही समस्या में से, भ्रम भ्रांति में से, अव्यवस्था में से और संकट में से समाधान स्वतः ही निकलकर सामने आ जाएगा। स्थितियाँ जितनी अधिक अनिश्चय वाली होंगी, मैं उतना ही अधिक सुरक्षित अनुभव करूँगा।
क्योंकि अनिश्चय ही मेरी स्वतंत्रता का मार्ग है। मैं अनिश्चय वाली सोच में ही अपनी सुरक्षा पालूंगा। तीसरा संकल्प, मैं जब चयन की अनंतता के प्रति खुला रहूंगा तब मैं असीम संभावनाओं के साम्राज्य में प्रवेश करूंगा और संभावित रोमांच की प्रत्याशा करूंगा। मैं जब असीम संभावनाओं के साम्राज्य में प्रवेश करूंगा तब मैं तमाम तरह के आनंद, साहसिक रोमांच, चमत्कार और जीवन के रहस्य का अनुभव करूंगा। डॉक्टर दीपक चोपड़ा की बुक सफलता के 7 आध्यात्मिक सिद्धांत का 7वां और आखिरी सिद्धांत है धर्म का या जीवन के ध्येय का सिद्धांत। इस सिद्धांत पर अमल करने के लिए हमें अपने दैनिक जीवन में जो बातें अपनानी होंगी या जो संकल्प लेने होंगे, उनमें पहला है, मैं आज अपनी आत्मा के अंदर गहरे में भ्रूण रूप में पल रहे देवी देवता का स्नेहपूर्वक परिपोषण करूंगा। मैं अपने अंदर विराजमान चेतना पर ध्यान दूंगा जो कि मेरे तन व मन दोनों को ही जीवंत रखती है। मैं अपने हृदय में विद्यमान गहन शांति के प्रति खुद को सजग रखूंगा। समयबद्ध अनुभवों के बीच भी समय के दायरे से बाहर रहने वाली चेतना को, शाश्वत बीइंग को अपने साथ रखूंगा। दूसरा संकल्प, मैं अपनी अनन्य अद्वितीय प्रतिभाओं की सूची बनाऊंगा। फिर मैं उन तमाम कामों की सूची बनाऊंगा जो मैं अपनी उन प्रतिभाओं को अभिव्यक्त करते समय करना पसंद करूंगा। मैं जब अपनी उन प्रतिभाओं को अभिव्यक्त करता हूँ और मानव सेवा करने में उनका प्रयोग करता हूँ, तब मैं समय की लीक पर चलना छोड़ देता हूँ और अपने जीवन में तथा औरों के जीवन में भी प्रचुरता तथा विपुलता पैदा करता हूँ। तीसरा संकल्प, मैं हर दिन स्वयं से पूछूंगा, मैं सेवा कैसे कर सकता हूँ और मैं सहायता कैसे कर सकता हूँ। इन प्रश्नों के उत्तर मुझे मानव समाज को सस्नेह सेवा तथा सहायता करने में मदद करेंगे।